देव चरित्र। देवी देवताओं के प्रति लोगों के आपसी मतभेद और टकराव के कारण मैं यह सोचने पर विवश हो गया कि आखिर इसमें सच्चाई कितनी है। इनके बारे में बहुत कथाएं प्रचलित हैं, अनेकानेक तस्वीरें भी मिलते हैं। इन देवताओं का अस्तित्व है या नहीं, इस विषय पर खूनी संघर्ष भी होते रहते हैं। इनके बारे में कथाओं और तस्वीरों से मैं सारांश रखने का प्रयास कर रहा हूँ। कल्पना कीजिए, जब अनगिनत वर्ष पूर्व दो समुदाय या सभ्यता के लोग आपस में मिले होंगे तब वे किस तरह आपस में संवाद स्थापित किए होंगे। दो सभ्यता मतलब दो भाषाएं, दोनों एक दूसरे से अनजान। तब फिर ऐसा संभव हो सकता है कि अपने विचारों को प्रकट करने के लिए किसी आकृति का प्रयोग किया होगा। इसी से लिपि का जन्म संभव माना जा सकता है। जब कोई आकृति बनाकर किसी को समझने के लिए छोड़ते होंगे तो शायद समझने वाले समझाने वाले के विचार में थोड़ा अंतर हो। कारण यह है कि किसी एक स्थान पर बोला गया शब्द यदि दूसरे स्थान पर बोला जाता है तो उसमें बहुत असमानताएं हो जाती है। इसलिए बहुत हद तक सच्चाई यह है कि किसी आकृति को अलग अलग इंसान देखकर अपना विचार प्रकट करेगा तो वह विचार अलग अलग होगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है, पहले की देव आकृतियां होती थी, उनके चेहरे और हाव भाव स्पष्ट नहीं होते थे। उन्हीं आकृतियों को आधार बनाकर विद्वानों ने समय समय पर लेख और ग्रंथ की रचना करते रहे हैं। प्रकृति दो बिंदुओं को लेकर टिकी है, अच्छाई के साथ बुराई, रोशनी के साथ अंधेरा, धर्म अधर्म, पाप पुण्य इत्यादि। यदि अंधेरा नहीं हो तब रोशनी का कोई महत्व नहीं होता, यदि बुराई नहीं होती तो अच्छाई की समझ कहाँ से आती। जब कथाएं बनी होगी तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सारी बातें सत्य ही हो, कुछ बातें बेसिर पैर के भी होंगे। अब कुछ लोग उसमें कमियां निकालने में जुट गए तो कोई उसे सत्य साबित करने के लिए जान अड़ाने में तुल गए। उदाहरण के तौर पर आजकल जितनी भी चित्रपट कथाएं दूरदर्शन के माध्यम से प्रकाशित किए जाते हैं सभी काल्पनिक होते हैं, उसमें आंशिक रूप से सच्चाई होती है। यदि किसी कारण से इस सभ्यता का पतन हुआ तो आने वाले पीढ़ी को कुछ न कुछ अवशेष अवश्य मिलेंगे। तो इन अवशेषों के सत्य असत्य के विचारों में टकराव नहीं होंगे क्या? प्रत्येक व्यक्ति का अपना विचार और समझ होता है। सब में अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं। सभी व्यक्तियों का दोस्त और दुश्मन होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो सभी लोग किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा होता है। कोई कितना भी महान क्यों न हो, किसी न किसी के लिए बुरा अवश्य होता है। जाहिर सी बात है कि कोई किसी का अच्छाई बखान करेगा तो कोई उसकी कमियां व्याख्यान करेगा। जब कोई इंसान किसी चीज से अत्यधिक प्रभावित होता है तो वह अपनी भावनाओं को किसी के पास प्रकट करने की इच्छा अवश्य होती है। तब वह लोग अपनी भावनाओं को आकृति के माध्यम से प्रकट करने की कोशिश की होगी। अब उस आकृति का अर्थ लगाने वालों ने अपनी समझ के अनुसार अर्थ लगाए। इस जगह पर हमें तुलसीदास जी के एक दोहा याद आ रहा है, जैसी जिसकी भावना प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जिस भावना से आकृति को देखते हैं उसे आकृति उसी रूप में दिखाई देते हैं। प्रत्येक लिपि और आकृति अपने आने वाले पीढ़ी को कुछ संदेश देते हैं। अब वह संदेश का सही अर्थ कुछ लोग जानबूझकर या अनजाने में आम लोगों तक पहुंचने से रोकते हैं। कुछ समझदार लोग अपनी वर्चस्व के लिए तो कुछ अंधभक्त रूढ़िवादी आधी अधूरी जानकारी लिए हथियार तक उठाने को तैयार हैं। जब जब हमारे देश का अतिक्रमण हुआ है तब तब भाषा और लिपि का परिवर्तन हुआ है। इस कारण भाषा और लिपि में कुछ अशुद्धियां रह गई है, जिससे भ्रांतियां और बढ़ती गई है। किसी भी आकृति को देखकर उसका पूर्ण सार्थक अर्थ लगाना कठिन कार्य है। फिर भी मैं अपना विचार व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है किसी रूढ़िवादी को मेरा विचार पसंद न आए। कुछ इतिहास, ग्रंथ, लोकोक्ति और आकृति के सारांश के हिसाब से कुछ प्रसिद्ध देवी देवताओं के बारे में अपनी परिकल्पना को व्यक्त कर रहा हूँ। ब्रह्मा, इनकी चार शीश, चार भुजाएं, कमल के फूल पर विराजमान हैं। एक हाथ में माला, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में लेखनी और चौथे से आशीर्वाद देते नजर आते हैं। इन्हें पूरी दुनिया का सृजनहार माना जाता है। इनकी आकृति और शास्त्रों पर नजर डालें तो इनका सिर यह दर्शाता है कि चारों दिशाओं पर नजर रखना चाहिए या फिर चारों दिशाओं की जानकारी रखनी चाहिए। इनके हाथ कर्म काम को दर्शाते हैं। पहला हाथ योग साधना, दूसरा हाथ प्रकृति के रहस्यों को पुस्तकों के माध्यम से दूसरों को अवगत कराना, तीसरा किसी भी नई जानकारी को लिखकर रखना और चौथा अपने से छोटों को आशीर्वाद देना या उस पर वात्सल्य रहना। कमल पुष्प पर बैठे होने का अर्थ यह है कि उनका स्वभाव स्वच्छ और नाजुक है। इस छवि में एक पिता को दर्शाता है या एक पिता को इस तरह होना चाहिए। सरस्वती, इनके चार हाथ, सादे वस्त्र और हंस की सवारी होती है। एक हाथ में पुस्तक, दूसरा हाथ आशीर्वाद के लिए उठा हुआ और दो हाथ वीणा बजाते दिखाई देती है। इन्हें ब्रह्मा जी की पत्नी भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये विद्या की देवी मानी जाती है।
इनकी आकृति को देखकर यह बात समझ में आती है कि यह शिक्षा के साथ संगीत भी जीवन में आवश्यक है। यूं कहें कि शिक्षा के साथ संगीत जीवन को सुखमय बनाने में सहायक होता है। हंस से यह समझना चाहिए कि अच्छे गुणों को पकड़े और बुरे गुणों का त्याग करें। उनके वस्त्र बताते हैं कि जीवन सादगी से भी खुशी में बीत सकती है। यह दोनों पति पत्नी शिक्षा, संगीत और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की प्रतीक मानी जाती है। विष्णु ये चार भुजाधारी जिनमें क्रमशः शंख, गदा, चक्र और आशीर्वाद है, इनका वाहन गरुड़ है। इनकी शैया शेषनाग क्षीरसागर में है। इन्हें संचालन का देवता माना जाता है। शास्त्र और आकृति की माने तो यह नियम और कानून का प्रतीक दिखाई देते हैं। जो भी प्रकृति के खिलाफ जाएगा उसे मृत्यु दंड तक हो सकता है। गरुड़ यह दर्शाता है कि कोई कितना भी ताकतवर हो, नियम भंग करने वाले उनके चंगुल से बच नहीं सकते। शेषनाग शया ये बताते हैं कि कोई कितना भी जहरीला क्यों न हो, वह कानून के नीचे ही रहेगा। यह भी अपने शरण आने वाले को आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं। शंख यह दर्शाता है कि कानून के दुश्मन को दूर दूर तक दहला दिया जाए। अब बात अलग है कि लोग अपने फायदे के हिसाब से कानून चाहते हैं। लक्ष्मी यह धन की देवी मानी जाती है। इनके एक हाथ आशीर्वाद देते हैं और दूसरी धन बरसाती है। इनका वाहन उल्लू है। शास्त्रों की माने तो यह विष्णु की अर्धांगिनी है। कहीं कहीं यह विष्णु जी के पैर दबाती नजर आती है। इन सब का अर्थ ये निकलता है कि धन हमेशा कानून की सेवा करती है। यह भी हो सकता है समाज को चलाने के लिए कानून के बाद धन की भी उतनी ही आवश्यकता है। उल्लू रात्रि और मूर्ख दोनों का प्रतीक है। इससे यह समझना चाहिए कि दिन रात मेहनत करने वाले को धन प्राप्त होगा, चाहे वह बुद्धिहीन क्यों न हो। यदि धन अधिक हो तो दूसरों की मदद करना चाहिए। दिन दुखियों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखना चाहिए। भोलेनाथ इनका तस्वीर इस प्रकार है। सिर की जटाओं से निकलती गंगा धार, ललाट पर चंद्रमा और तीसरी आंख, गले में नाग और रुद्राक्ष माला, दाहिने हाथ से आशीर्वाद और बाएं हाथ में त्रिशूल और डमरू, बैल की सवारी, बाघ की खाल पहने हुए, नशे में चूर। देखने से ही वैरागी लगते हैं। इन्हें संहार यानी मृत्यु का देवता माना जाता है। शास्त्र और आकृति के अनुसार यह जंगल में निवास करने वाले अत्यधिक शक्तिशाली शख्सियत हैं। ये आकृति यह समझाने की कोशिश कर रही है कि समाज की भलाई यदि जहर पीने में हो तो पी लेना चाहिए। यदि कोई आत्मसम्मान पर आघात करने की कोशिश करे तो उसे माफ भी नहीं किया जा सकता। यदि कोई वनवासी ही क्यों न हो, उनकी भी समाज में उतनी ही अहमियत है। तीसरी आंख आत्मसम्मान का प्रतीक है। गले में नाग और कान में बिच्छू विष का प्रतीक है। इससे दो बातें समझ आती है। एक तो प्रकृति के सभी जीव मानव उपयोगी है। दूसरा उनकी करुणा को दर्शाता है। कोई भी कितना खतरनाक प्राणी हो, उनके लिए सभी प्रिय हैं। बैल यह दर्शाता है कि वह बहुत सीधे और सरल हैं। शास्त्रों के अनुसार जिसने जो भी मांगा उसे वह प्राप्त हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि वह दान और करुणा के प्रतीक हैं। उनके भोजन से औषधि संबंधित ज्ञान का बोध होता है। उनके रहन सहन से यह समझना चाहिए कि सिर्फ महलों में रहने वाले ही करुणामयी और दानी नहीं होते। जिनके पास कुछ नहीं होता वह भी समाज के लिए बहुत कुछ करने वाले हो सकते हैं। इनकी छवि सभी स्त्री अपने पति के रूप में चाहती है, क्योंकि यह सीधे और सरल हैं, और यह अपनी पत्नी की सुरक्षा करने में सक्षम है तथा वे उनके बातों को हमेशा मानते हैं। इसलिए इन्हें अच्छे पति का भी प्रतीक माना जाता है। पार्वती इन्हें शंकर की पत्नी के रूप में जाना जाता है। इनके हाथ हमेशा आशीर्वाद के लिए उठा रहता है। इनका वाहन बाघ है। शास्त्रों के अनुसार यह हर एक मुसीबतों का सामना करते हुए शंकर को प्राप्त की थी। यह नारी धर्म का प्रतीक मानी जाती है। इनकी कथा यह सिद्ध करती है कि पति का साथ जंगल में भी पिता के महल से अधिक अच्छा है। जो सुख जंगल के रूखी सूखी भोजन में है वह राजसी ठाट में नहीं है। शंकर और पार्वती जी की एक मिला जुला एक आकृति है, जिसे अर्धनारीश्वर कहते हैं। यह दर्शाता है कि पति पत्नी के मिलन से संसार चलता है। नारी और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बाघ यह दर्शाता है कि नारी अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। वह अपनी मंजिल अपने दम पर हासिल करने की क्षमता रखती है। दुर्गा यह देवी 8 भुजाओं वाली अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक हाथ से आशीर्वाद देती हुई शेर पर सवार नजर आती है। यह नारी की ताकत को दर्शाती है। यह ये बताने का प्रयास कर रही है कि नारी को कमजोर या उपयोग की वस्तु समझकर गलती करोगे तो उनके पास बहुत सारे हथियार हैं, किसी से भी मारे जा सकते हो। उनके बहुत सारे सहयोगी मिल जाएंगे। यह नारी के क्रोध की प्रतीक मानी जाती है। ऐसी औरत शेर के समान खतरनाक होती है। काली यह देवी 10 भुजाओं वाली अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, गले में मुंडमाला, चेहरा डरावना, जीभ रक्त से लथपथ, कटार रक्त रंजित, एक हाथ में ज्वलित अग्निपात्र ये नारी की रौद्र रूप को दर्शाती है।
इस आकृति से यह समझना चाहिए कि यदि नारी को गुस्सा आया तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। दुश्मन चाहे जितना हो वह मार डालेगी, जला डालेगी, खून पी जाएगी, अर्थात कुछ भी कर डालेगी, उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। उन्हें सिर्फ करुणामयी शंकर पैरों तले आकर रोक सकते हैं, अर्थात उनके अपने जो उनके लिए सम्मानित शख्स हैं वही शायद रोक पाएं। गणेश, इनका सिर हाथी का और पेट बड़ा, हाथ में मिठाई, दूसरे में कुल्हाड़ी लिए हैं। इन्हें बुद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। इनकी आकृति यह दर्शाता है कि सिर हाथी के समान, अर्थात हाथी जैसा समझदार, दूर से सूंघकर आगे की संभावनाओं को जान लेना। कुल्हाड़ी मेहनत को दर्शाता है। इनकी सवारी चोहा यह बताता है कि अपने लिए हमेशा भोजन इकट्ठा करके रखना। उनका पेट यह बता रहा है कि कितना भी खा लो पेट नहीं भरता। सार यह है कि अपने विवेक से दूर दूर तक लोगों से धन प्राप्त करने वाले ही अच्छे खा सकते हैं और रह सकते हैं, अर्थात इन्हें व्यापार का प्रतीक मान सकते हैं। राम, इनकी आकृति धनुष बाण लिए आशीर्वाद देते नजर आते हैं। कथाओं और ग्रंथों की माने तो यह मर्यादा और पुरुषोत्तम की प्रतीक हैं। इनकी आकृति अधिकांशतः अपने भाई और पत्नी के साथ रहती है। ये यह समझा रहे हैं कि परिवार में हमेशा मर्यादा के साथ एक होकर रहना चाहिए, या फिर मुसीबत के समय अपना परिवार ही साथ होता है। यदि कोई मर्यादा छोड़ दे तो उस पर हथियार उठाने में कोई दोष नहीं होता है। इनका चरित्र यह कहता है कि यदि परिवार सौतेले क्यों न हो, उनसे कोई गलती क्यों न हो जाए, सबको लेकर चलना चाहिए। यदि कोई रुष्ट हो जाए तो उन्हें मनाने के लिए जितना भी कष्ट हो उससे खुशी से झेल लेना चाहिए, परंतु परिवार को टूटने से रोकना चाहिए। कृष्ण, इनकी आकृति अधिकांशतः बांसुरी बजाते हुए राधा के साथ प्रेममग्न दिखाई देता है। शास्त्रों के अनुसार इन्होंने 16 कलाओं सहित जन्म लिया है। ऐसे तो इनकी भी बहुत कथाएं हैं, परंतु राधा के साथ प्रेम का अनूठा कथा है। इन्होंने बहुत शादियां की, लेकिन राधा के साथ विवाह नहीं किए। उनका निस्वार्थ प्रेम ही उन्हें महान बनाता है। दोनों एक दूसरे के बिना जीवन गुजार दिए, लेकिन अपने दिलों से कभी दूर नहीं रहे। कहा जाता है कि राधा से बिछड़ने के बाद वह कभी बांसुरी नहीं बजाए, इसलिए उन्हें प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने अर्जुन के जरिए जीवन के सारे रहस्य समझाए, जिन्हें हम गीता ज्ञान के नाम से जानते हैं। यह बात अलग है कि कुछ लोग अपने हिसाब की ही बात बताते हैं और बाकी गोलमाल कर देते हैं। हनुमान, इनकी आकृति बंदर का है। इन्हें कहीं कहीं पर्वत लेकर उड़ते दिखाया गया है। इन्हें स्वामी भक्त के रूप में भी जाना जाता है। आकृति और शास्त्रों की माने तो यह अपने स्वामी मर्यादा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल यह सिर्फ मर्यादा रक्षा करने वाले का सहयोगी मान सकते हैं। विश्वकर्मा, यह हाथों में तरह तरह के औजारों से सुशोभित हाथी पर सवार अपने सेवकों के साथ नजर आते हैं। इनकी आकृति यह बता रहा है कि जो विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम हो और अपने सेवकों के साथ कार्य करने की दक्षता रखता है, वह किसी राजा के समान जीवन व्यतीत कर सकता है, या फिर ऐसे कुशल व्यक्ति राजा के समान प्रतिष्ठित होते हैं। इसी तरह बहुत सारे देवी देवताओं के आकृति कुछ न कुछ संदेश देते हैं। ठीक इसके विपरीत क्रोध, लालच, ईर्ष्यालु, कामी इत्यादि बुराई को धारण करने वाले को असुर, राक्षस, अधर्म का प्रतीक माना गया है। हमारे यहाँ प्रकृति, ग्रह, नक्षत्र और पेड़ पौधों को भी देवी देवताओं का प्रतीक माना जाता है। सभी देवताओं में एक समानता है कि वह एक हाथ से आशीर्वाद और अन्य हाथ में शस्त्र लिए नजर आते हैं। सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती ही शस्त्र धारण नहीं किए हैं, जो कि शिक्षा के प्रतीक हैं। इनका अर्थ यह है कि यदि मर्यादा में रहते हैं तो आशीर्वाद मिलेगा, नहीं तो दंड दिया जाएगा। दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि शिक्षित लोगों को शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे चरित्र वाले शख्स हमेशा पूजनीय होते हैं। इन आकृतियों से प्रेरणा लेकर हमें इनके गुणों का अनुसरण करना चाहिए, न कि इनके पास जाकर पूजा पाठ करना चाहिए। यह एक व्यर्थ धारणा है। यदि कोई अमीर व्यक्ति पूजा पाठ या अन्य अनुष्ठान करके किसी गरीब समाज का रोजगार बढ़ाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु यदि कोई गरीब समाज को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम करते हैं तो इसमें सिर्फ बुराई ही बुराई है। कुछ लोग समाज को बांटने में लगे हैं, यहाँ तक कि धर्म की परिभाषा ही बदल डाली है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी बोला उसे धर्म विरोधी कहा जाता है। यह कोई नहीं बोलता, सभी जीव एक समान हैं और सभी की समाज में उतनी ही अहमियत है। यदि ऐसा होता तो शायद हमारा देश आज भी अखंड होता। इसलिए ऐसे अंधभक्ति से बचना चाहिए। धर्मराज कुमार, देव चरित्र।